भगवान कभी नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण को मिलूंगा कि क्षत्रिय को मिलूंगा कि वैश्य को मिलूंगा कि शूद्र को मिलूंगा। भगवान तो कहता है कि दिल लगा लो, मैं उसको मिल जाऊंगा। और मंदसौर की धरा को तो धन्य कहना चाहिए। मंदसौर जैसी पवित्र भूमि कहीं नहीं होगी। मंदसौर की धरा को तो धन्यवाद, कोटि कोटि पुण्यमय भूमि है। जिस भूमि पर सबसे पहले अगर पशुपति नाथ के शिवलिंग का दर्शन हुआ था तो एक धोबी को हुआ था, ये वो धरा है। कोई साधारण भूमि है क्या? कोई जात, कोई समाज कभी कमजोर नहीं होती। ये हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको कमजोर समझते हैं, हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको नीचा समझते हैं। भगवान शंकर की दृष्टि में कोई कमजोर नहीं। सबसे पहले देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ का दर्शन एक धोबी को हुआ, और धोबी ने देखा कि यहां पर कुछ प्रतिबिंब है, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति जैसा। बेचारा वो सहज सरल, उसको क्या मालूम, वो तो अपनी मस्ती में कपड़ा धोता, अपना काम करता, उसको कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया में जितने मंदिर पुराने मिलेंगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा, यहाँ एक महात्मा जी रहते थे, उनको इनका दर्शन हुआ था। वहां एक दादाजी रहते थे, उनको इसका दर्शन हुआ था। वहां पर एक बहुत पहुंचे हुए महाराज रहते थे, उनको इनका दर्शन हुआ था। पर तुम छाती ठोक कर कह सकते हो मंदसौर वालों कि मंदसौर भूमि पर देवादिदेव महादेव ने सबसे पहला दर्शन एक धोबी को दिया था। भगवान देवादिदेव महादेव भी चाहते थे कि सात जात जुड़ जाए मुझसे। भगवान देवादिदेव महादेव कभी शिव जी के पास, सारे देवताओं के पास और महादेव के पास में अंतर क्या है? महादेव से पूछा, राम जी की शादी हुई, सारे देवता आए। भगवान कृष्ण की शादी हुई, सारे देवता आए। सारे देवों का विवाह हुआ, भगवान विष्णु की शादी हुई, सारे देवता आए। भगवान शंकर की शादी में देवता आए, और शंकर भगवान से रहा नहीं गया। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाके शादी नहीं कर सकता, मेरे को तो मेरे अपने वाले दिखेंगे तो आनंद है। आप लोगों जैसा नहीं है मेरा महादेव। आप लोग तो सोचते हो हमारा 4 दोस्त आ गया, हमसे हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया, हमारी जिससे अच्छी बन रही वो आ गया, परिवार वाला भले चूल्हा में चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं परिवार वालों से। बहन से भी मतलब नहीं, ना भाई से मतलब नहीं, ना कुटुंब से मतलब नहीं, ना रिश्तेदार से मतलब नहीं, सगे भाई से भी मतलब नहीं, जाए चूल्हा में जाए। पर हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया ना, बस, हमारा व्यापारी आ गया ना, बस, उतने में तुम खुश हो गए। जब तुम अपने परिवार के नहीं हो सके तो बिजनेस पार्टनर के कितने हो जाओगे रे? व्यापारियों के कितने हो जाओगे रे? पहले तुम अपने परिवार के तो हो। अपने घर में पत्नी रहती है, माता रहती है, पिता रहते हैं, कुटुंब रहता है, भाई बंधु सखा रहते हैं। नहीं, उन्होंने हमारा 50,000 रुपए खा लिया, उन्होंने हमारा 25,000 रुपए खा लिया। अरे एक बार मन में विचार कर, भाई 50,000 खा गया, 25,000 खा गया, 1 लाख खा गया, 2 लाख खा गया। ये सोच, अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख कहीं व्यापार में लगाया होता और वहां घाटा लग गया होता तो तू उसका प्राण खाता, रोज फोन लगाता कि मेरे पैसे वापिस कर, और लगा के देख, छाती पे चढ़कर बोल दे नहीं दूंगा, जा कर ले जो बन जा। क्या कर लोगे? तेरा चेक लगा दूंगा, लगा दे जा, वो भी नहीं डरे। और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो इतना बड़ा भगोने जैसा मुंह लेके घूम रिया, और वो की घरवाली और उस्ताद, खा के बैठे हो, खा के बैठे हो, खा के बैठे हो। अरे ये सोचो कि दूसरा खाता अपने ने खाया है तो क्या दुख है, खा ले, कितना खाएगा। पर नहीं, दूसरा घर का नहीं खाना चाहिए। नहीं, दिक्कत तो यही आड़ी पड़ी है। पड़े वो दूसरा फिर क्या करोगे? उससे अच्छा है सनातनी तो है, हिंदू तो है, धर्म को मानने वाला तो है, सत्कर्म से जुड़ा हुआ तो है, भगवान की भक्ति से लगा हुआ तो है। नहीं, फिर वही बात है, मुसद्दी लाल समझ जा। दूसरा खा गया, कल एक गाड़ी भर के भेजी थी, व्यापार की, डूब गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कहीं तुमने सहन करा कि नहीं करा कि मेरा पैसा वहां चले गया। पर भाई नहीं, भाई खा जाए तो ये सोचो कोई बात नहीं, बेचारा कि परिस्थिति ठीक नहीं है, करेगा आज नहीं तो कल देगा। भाई है अपना, बहू है अपनी, कुटुंब है अपना, बहन है अपना, नाते हैं अपना, रिश्ते हैं। ये पुराने समय के कोई संबंध होंगे जो नोच नोच के ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराना समय, एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे, उधार देते थे और कहते थे या जन्म में दोगे कि वह जन्म में दोगे। जो समझदार होता था इस जन्म में दे देता था, जो खाने की नियत रखता था तो कहता अगले जन्म में देंगे। उन सेठ जी के यहाँ बहुत सारी भैंस थी, भैंसों ने आपस में बात करा कि क्यों अपन सेठ जी के इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो क्या सेठ जी बड़ा चतुर है, पूछता है ब्याज देने से, पैसा देने से पहले कि यह जन्म में दोगे कि वो जन्म में दोगे। जो इस जन्म में चुका
चुका देता है वो भैंस नहीं बनता। जो अगले जन्म की कह देता है तो भैंस बन के सेठ जी के आ जाता है और सेठ जी उसका दूध निचोड़ निचोड़ के बेचता रहता है। तो देना तो पड़ेगा, कहीं पर भी दो। और तुम्हें अगर भैंस नहीं बनना है तो जिसका पैसा तुमने लिया ईमानदारी से दे देता रहता था, नहीं तो निचोड़ निचोड़ के तो देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना हिसाब तो करना पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म अच्छा करना कोई बात नहीं, थोड़ा धीर तो बांधो, होगा सब होगा। उसने खा लिया तो तुम्हारी बीपी शुगर ऊंची नीची क्यों हो रही है? मत करो। शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, यह मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरे मालिक ने दी है। प्रतिदिन तिजोरी भर रहे हो और अपनी तिजोरी खाली कर रहे हो। घर की तिजोरी तो भरा रही है पर ये तिजोरी को भी तो देखो कि कितनी खाली हो गई। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, रोज 21,600 रोज निकल रही है। कमाने कमाने में घर की तिजोरी तो भरा गई दादा, पर ये तिजोरी खाली हो गई। मुंडा का सारा सोफा सेट निकल गया, सारा सोफा सेट। खिड़कियां खराब हो गई, बक्सों के पास बैठना पड़ रहा है। यही बोल रही हमारा, इतनी खिड़कियां बेकार हो गई कि यहीं का नहीं दिख रहा। सोफा सेट चले गया, सागौन की लकड़ी का, डॉक्टर के पास गया, साजड़ की लकड़ी का प्लाईवुड का लगवाया। ऐसा प्लाईवुड का कि रोज निकाल के फ्रिज में रखना पड़ता, कटोरी में रोज प्रतिदिन। खाओ जब बत्ती सी याद आती है, पढ़ो जब चश्मा याद आता है, और मरो तब राम याद आता है। दंड है। खाने बैठे तब याद आया, फ्रिज में से बत्ती सी निकलना, हमारा मुंडा में बत्ती सी नहीं, फिर खाने के टाइम पे चना खाया, बत्ती सी दो ही फ्रिज में। वो पढ़ने चश्मा याद आया। छोरी हरियो डिग्री है, छोरी देख हमारा चश्मा कहां पड़ा? क्या तो तेरा चश्मा लेके बेटा? नानी चश्मा लाने वाला, और चश्मा ले। पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शंकर और राम याद आया। घर के लोग कह रहे दादाजी निपटवे वाला हो न, राम राम बोलो। दादाजी बोले कई बोलूं, हमारी बत्ती सी ले दे। फ्रिज में धरी। फिर कहीं की छोरी आई, उन्हें क्या दादाजी अब तुम्हारा शरीर कई काम नहीं आई लिया, ठंडा पड़ी लिया हो। दादाजी बोले तेल ही नहीं भरूंगा, चिंता मत करो। फिर तीसरी आई, उन्हें कहा नीचे गोबर से लीप तो दादाजी के सुलाना पड़ेगा। दादाजी के नीचे सुलाया, थोड़ी देर बाद दादाजी बोले रे पानी पता सा लिया, फिर वापस। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे तुम्हारे पिता कौन? मेरे पिता शिव लिंगायत आकृति में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इनका चरण कहाँ, शीश कहाँ? भगवान विष्णु चरण ढूंढने जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने आकर कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, और वो भगवान विष्णु ने कह दिया। इसलिए स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है, क्योंकि सत्य बोले थे वो। अब आज का जमाना में तो सब झूठा नंबर 1 का। बैठे दुकान पे, व्यापारी का फोन आ गया, कहाँ हो सेठ जी? घर पे। कहाँ बैठा था? दुकान पे। झूठ झूठ।
कितना संसार में झूठ। एक गुरुजी के पास एक चेला पहुंचा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा कहीं मतलब मेरा फोटो का कहीं करेगा तो? नहीं गुरुजी तुम्हारा फोटो दे दो, मेरे को जरूरी चाहिए। कहाँ लगाएगा? तो के दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी खुश हो गए, मेरा चेला कितना जोरदार, मेरा फोटो दुकान में लगाएगा। फिर गुरुजी ने पूछा दुकान में क्यों लगाना चाहता है? गुरुजी व्यापारी आते हैं, बार बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारी खजूंगा। गुरुजी बोले आग लगा, मारी कसम। एक फोटो मत देना इसको, एक फोटो नहीं देना। गुरुजी ने कह दिया उस दिन से हमारी सेल्फी कोई नहीं लेगा, कोई फोटो नहीं। अब कसम खाए झूठी तो कई मतलब का जीवन, क्या मतलब? कहा भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और सत्यनारायण व्रत कथा है ही है। पूरी सत्यनारायण जी की कथा पढ़ लो, पंडित जी से पढ़वा लो, उसमें 5 अध्याय मिलेगा। 5 अध्याय में जितनी बार भी पंडित जी बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे, ब्राह्मण के मुख से सुनी, लकड़ारे ने सुनी, सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा कराई, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, सत्यनारायण जी की कथा कराई। इस 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा थी कौन सी जो इनने कराई थी और उन्हें बाची थी? तो वो 5 अध्याय में सत्यनारायण जी की कथा नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में गए, भगवान विष्णु नीचे गए, तलातल पताल में जाकर भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब आए, ब्रह्मा जी ने आते से पूछा क्या भगवान आपको चरण मिले? भगवान ने कहा मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। बस ये सत्य भगवान विष्णु ने कह दिया था। उस दिन सत्यनारायण भगवान की जय जयकार हो गई। ये सत्यनारायण भगवान की कथा, और जो सत्यनारायण की पोथी में लिखे वो 5 अध्याय इसी का वर्णन करते। तब भगवान शिव ने कहा हे नारायण तुमने सत्य बोला है। 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। कोई केले के खंभ लिया है, कोई कदली लिया है, कोई मेवा लिया है, कोई पंचामृत लिया है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने लगे, नारायण नारायण करने लगे, सत्यनारायण करने लगे। तब भगवान विष्णु की पूजन उस दिन से प्रारंभ हो गई। सत्यनारायण भगवान की जय। तब मालूम पड़ा कि ये सत्यनारायण भगवान है। नहीं तो इतना दिन से तो मालूम ही नहीं था। अपन तो पंडित जी बोलता था कि 5 अध्याय में उनने सत्यनारायण की कथा कराई, तो अपने मालूम तो पड़े कि थी कौन सी। स्कंद पुराण में लिख दिया सत्यनारायण भगवान। अब ब्रह्मा जी से पूछा तुम्हें क्या भगवान का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। झूठ बोल गए, असत्य झूठ। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिवलिंग में से आवाज आ गई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा केतकी सुन, मेरे ऊपर बेकार से बेकार फूल चढ़ जाएगा, कांटा भी मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा, पर तेरे में कितनी भी सुगंध हो, तो कितना भी सुंदर हो केतकी के फूल, तो मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से केतकी का फूल शंकर को कोई चढ़ाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। उस दिन से केतकी का फूल शिव जी पे नहीं चढ़ा। केतकी ने कहा गौ माता से पूछ रहा, गाय ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शंकर भगवान ने कहा गौ माता झूठ बोलती है, तेरा शरीर पूरा पूजा जाएगा, पर तेरे मुख से तूने झूठ बोला इसलिए तू अपूज्य मानी जाएगी, तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, अन्न दान आगे से होता है, स्वर्ण दान आगे से होता है। सारी पूजन हिंदू सनातन धर्म की आगे से होती है। केवल गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है पीछे से, क्योंकि इसने मुख से झूठ बोला था। सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोला था। जब वो इतना झूठ बोल गई एक बार, तो उसका मुख को कितना श्राप लगा। तो तुम अपना अंदाजा लगा के बैठो कि जी हो तुम कितना झूठ बोलती हो, कितना। ये भाई लोग भी लगा लें थोड़ा बहुत अंदाजा। ये तुम्हारी जेब में जो यंत्र रखा है ना, जिसको लोग तुम प्रेम से मोबाइल कहते हो, इसका नाम है यम यंत्र। ये यमराज के करीब ले जाने वाला यंत्र है, करीब। देवताओं को भी टेंशन हो गया था, इतनी कथा भागवत हो रही है तो सबकी सब मर मर के बैकुंठ आ रहे हैं, नरक कैसे जाएंगे ये। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, नीचे पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दी है, उसने एक यंत्र बना लिया है, वो दिन भर उस पर 24 घंटे झूठ बोलेगा। ये कितनी कथा सुन ले, मरने के बाद तो नरक जाएगा, झूठ बोलेगा नहीं जाएगा। कितनी समझदारी रखी। भारत भूमि के सारे जितने दर्जी समाज है जो कपड़ा सिलता है, इनमें समझदारी कितनी आई होगी, जरा विचार करिए। संपूर्ण भारत भूमि के जितने दर्जी समाज हैं, कितनी समझदारी होगी कि इन्होंने कपड़ा बनाया, शर्ट बनाई, कुर्ता बनाया, कमीज बनाई और जेब ऊपर लगाई, वो भी उल्टे हाथ।
पर क्योंकि दर्जियों को भी मालूम था दिल यही होता है, तो गौमुखी माला इसी में रखना जो दिल के करीब में रहे। पर उसको क्या मालूम था ये मोबाइल फंसा लेगा। दर्जियों ने जेब तो सही लगाई दिल के पास लेफ्ट में, पर उसको मालूम था, उसने तो इसलिए लगाई कि गौमुखी माला कहीं नहीं रखे, तो माला को अपनी जेब में रख लेना तो दिल के पास रहेगी। उसको क्या मालूम था कि मोबाइल को दिल के पास रखेगा ना, माला तो जेब में पटक लेगा, नहीं घर में पड़ी रहेगी, गौमुखी में टंगी रहेगी खील पर खूटी पर। उसको क्या मालूम था। उसने जेब इसलिए लगाई कि इस माला को, भगवान की बेलपत्र को, इस प्रसाद को अपनी इस जेब में रखना, दिल के पास, अपने इस हृदय के पास। जब प्रसाद दिल के पास होगा, माला दिल के पास होगी, तो फिर चिंता मत करना, अंत समय में वो परमात्मा मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। पर क्या पता कौन ने अक्ल दे दी इनके कि मोबाइल यहाँ रखो। अच्छा, मोबाइल वाले भी कहते हैं मोबाइल यहाँ मत रखो, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते अटैक मटैक आ जाए तो मत कहना था। इनके डराया भी सही बेचारा मोबाइल वालों ने कि ऊपर क्यों डरे, पर नहीं सुधरे कहीं कहीं का। तो इतना चतुर, इन्हें तो डोरी मोरी बांध के नहीं लटकाई ले, करे करे तो वाइब्रेट करे। और एक दिन फिर पत्नी से बोला महाराज छाती में दर्द हो रहा है। पत्नी ले गई वहां हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कहा अब समय आ गया है। तो इन्हें करा क्या, कुछ ना खाते थे ना पीते, कहीं नहीं, मोबाइल ऊपर रखते थे। सबको दिल से लगाया पर भगवान को दिल से नहीं लगा सका। अगर एक बार मेरे महादेव को दिल से लगा लेता तो संसार अपने आप तेरा हो जाता। तुझे किसी को लगाना नहीं, महादेव नहीं लगता। श्राप दे दिया, गौ माता को भी तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले तो शंकर भगवान ने अपने पैर के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने नख तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, लुढ़कता लुढ़कता गया तो ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी आज भी है, जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं कि इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं, इसका स्पर्श ना करें। ये कर्मनाशा है। कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई है। ये कर्मनाशा है। अगर इसका स्पर्श भी हो जाएगा, इस पानी को अगर शरीर से लग जाएगा तो तुम्हारे 7 पीढ़ी में जो कर्म किया होगा, जो श्रेष्ठ कर्म किया होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत विद्वान जो होते हैं वो कर्मनाशा के जल का छींटा भी नहीं लगने देते। भगवान विष्णु ने कहा ये शीश कटा है ब्रह्मा जी का, इसका क्या करें प्रभु, आप क्षमा कर दो। शंकर तो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, शिव तो सहज है, बिल्कुल सरल। सारे देवताओं में केवल एक देव ही है, महादेव, जो इतने सरल हैं, जिनको वीआईपी चीज कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखना अंदाजा लगा के लिए, इनको ना पीताम्बर, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना पन्ना, इनके तो एक बेलपत्र ले ही जाओ, चढ़ा दो, वो भी नहीं हो, मंदिर की उठा लो, धो लो, चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो। ये भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो। ये भी नहीं हो तो मुंडा से बम बम बोले बोल दो। ये भी नहीं हो तो जाता जाता शिखर का दर्शन कर लो। ये भी नहीं हो तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर जाओ और शिव को थोड़ी सी स्माइल करते चले जाओ, तो भी जगत का कल्याण निश्चित है। इतना सरल और क्या चाहिए बताओ। जिसके द्वार पर भूत प्रेत सब चाकरी करें, वह क्या कमी, क्या वह क्या कमी होगी। सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ। अपने दिल से हृदय से प्रार्थना करी है तो वो भगवान तक पहुंचती जरूर है, ये निश्चित है। अब कितने लोग जिनका नवरात्र में व्रत है, जरा हाथ तो उठाओ रे जी जियो, सबका ही है, धर लो आप इधर, ठीक है। नवरात्र के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए ये तो नहीं मालूम, पर प्राण नहीं खाना चाहिए, इतना तो हम कह सकते हैं। तो रोज रोज किसी के प्राण ना खाओ, जरा बाजार से सामान लिया ना, केले लिया ना, मेरा व्रत है। आधा किलो मूंगफली का दाना ला के रख दो, व्रत है। आओ तो पपीता लिया ना आधा किलो। अब ये तुम इतना प्राण खजाओ और ऊपर से क्यों देवी जी मोरे पर कृपा करे, देवी जी के तू ये भेरू पे तो कृपा कर।
तुम्हें तेरे पे कृपा करूं, उसमें कौन सी बड़ी बात। प्रार्थना में बल होता है। आप दिल से करी हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। एक पत्र आया, देखिए, पत्र बहुत सारे हैं पर सबको बांचना और सबको बोलना। अब बहुत सारे पत्रों का भाव, संगीता पाटीदार भवानी मंडी राजस्थान से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। संगीता जी पाटीदार भवानी मंडी राजस्थान से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा बेटा सीए में 2 बार फेल हो गया था, तीसरी बार मैंने पशुपति व्रत किए और 2 व्रत से तीसरा व्रत में मेरा बेटा बाबा की कृपा से बेलपत्र का जो प्रयोग आपने बताया था शहद वाला, वो करा और उसकी कृपा से मेरा बेटा पास हो गया। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आई। शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए, काजल गोस्वामी निवासी कुकड़ेश्वर जिला नीमच, श्री सहस्त्रेश्वर मुकेश्वर महादेव की पावन नगरी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते। भोलेनाथ की कृपा क्या होती है गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। एक लोटे जल का महत्व क्या है, ये बाबा देवादिदेव महादेव ही जानते हैं और उनके भक्त जानते हैं। मेरी मौसी लक्ष्मीबाई कुकड़ेश्वर के कान में बहुत बड़ी गठान हो गई थी, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया था, ऑपरेशन का कह रहे थे और गठान जांच के लिए जाना थी। गुरुदेव बाबा की कृपा से किसी ने कहा कि ऑपरेशन करने से पहले एक बार शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं और 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री लाकर उनको खिलाना प्रारंभ करें। शिवजी पर विश्वास करा, 1 लोटा जल चढ़ाते बेलपत्र लाकर खिलाना चालू करा। मात्र 15 दिन में, 15 दिन होने के बाद जांच कराई गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 15 दिन के अंदर गठान गल चुकी थी, गठान नहीं थी और जांच में आ गया कि गठान नहीं। ये शिव है। ओ घड़ी, एक पत्र और देखिए, बड़े बड़े पत्र, बहुत सुंदर सुंदर है साहब। मैं कृष्णा मंदसौर निवासी हूं। कृष्णा मंदसौर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आपका ये वाला पत्र है। मैं 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूं। हर व्रत में जो बाबा से मांगा वो बाबा ने दिया। बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुदेव। मैंने जो जो मांगा देवादिदेव महादेव ने दिया। थोड़ा समय जरूर लगा पर मेरे बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मेरी बेटी जो कि कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रही थी, उसका नहीं हो रहा था। बहुत प्रयास करा, हर एग्जाम में पीछे रह जाती, सिलेक्शन नहीं होता। अगला जब सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया, शहद का बेलपत्र बाबा शंकर को चढ़ाकर भेजा और बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। सेजल पवार, केसरबाई पवार, मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो। गुरुदेव भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं। मैं मंदसौर में रहती हूं। मेरी तबीयत खराब हुई, बड़े पिताजी की तबीयत का गड़बड़ हुआ और मंदसौर से अहमदाबाद ले गए। रास्ते में उनके हालत गंभीर हो गई और डॉक्टर ने जब ले जाकर कहा तो उन्होंने कहा इनको लाने से कोई फायदा नहीं था, अब इनमें कुछ भी नहीं है। हालत खराब हो गई, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब ये नहीं है। शिवजी पर विश्वास था, भगवान शंकर पर विश्वास था। आपकी कथा में 1 लोटे जल का महत्व सुना था, इसलिए गुरुदेव उसी समय 9:15 रात्रि के समय पर 1 लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाया। वो पानी लेकर आए और मेरे बड़े पापा के मुख में रुमाल, क्योंकि पात्र नहीं था, मंदिर का ही जल लेकर चढ़ाया था, रुमाल गीला कर कर लाए थे। उस रुमाल को उनके मुंह में निचोड़ा। शिवजी की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया था कुछ नहीं है। वो वापिस, उनको श्वास वापिस आ गई और वो जीवित हुए। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आपका विश्वास कितना है भगवान, आपका भरोसा कितना है भगवान पर।
और जितना विश्वास दृढ़ होगा, मेरा देव अधिदेव महादेव आपके सामने हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए। कितनी अकड़ में कहते हो ना आप लोग, जब बात होती है कोई बात बिगड़ जाए ना तो तुम कहते हो अभी फोन लगाता हूं, अभी रोक, 2 मिनट रोक। तो मुझे कहीं समझता है। और उन्हें अपना फोन बैग में से निकाला जीजी ने और लगा दिया अपना छोरा से, छोरा कहाँ है तू, जरा आके देख, मेरे को बैठने नहीं दे रहा है आगे, आ तो जरा। और छोरा आया, उन्हें करो धक्का, क्या क्यों रे, तो मुझे जानता नहीं है। और वो अपने साथ में 4-6 छोरा उनके लेके आ गया। जरा सी देर लगती है और तुम अकड़ में कह देते हो मैं अभी फोन लगाऊं, अभी 2 मिनट लगे और अभी बुलाऊं, देख तो मुझे समझता क्या है, मैं अभी बुलाऊं तो मुझे कैसा समझता है, क्या समझता है। और 2 मिनट फोन लगाया और आया तो किसी ने कहा जैसे हम फोन निकाल के और तुरंत लगाएं और हमारा छोरा और परिवार वाले आ जाते हैं, तो क्या शंकर जी भी ऐसे आ जाते हैं। तो हमने कहा बस तुम जोरदार तरीके से एक बार मन से, तुम्हें फोन लगाने की भी जरूरत नहीं, सिम रखने की भी जरूरत नहीं, मोबाइल रखने की भी जरूरत नहीं, केवल दिल से कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ गया। डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट। बस कहना पड़ेगा दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से कहना पड़ेगा। और कहोगे तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है, पहुंचेगा जरूर। लगाओ उसको भी। ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट का वृक्ष हो गया, समय आया। ब्रह्मा जी ने पूछा सृष्टि रचना कैसे करना है, आप बता दीजिए। शंकर भगवान ने सृष्टि रचना का क्रम समझा दिया, खूब समझाया। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं होता जो आपको नहीं समझाता कि घर में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, कुटुंब में कैसे रहना चाहिए, वो समझाता है। जितने लोग कथा सुनने आए हैं, आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, और इस कॉलेज ग्राउंड में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, मंदसौर की पावन धरा पर एक ध्यान लगा कर रखना अपनी जिंदगी में कि शिव महापुराण की कथा में नहीं गए हो। एक कार्ड बनता है, जिस कार्ड को अपने पास रखो तो किसी किसी के पास वो कार्ड रहता है कि रेल का पैसा भी नहीं लगता, बस का पैसा भी नहीं लगता, फ्री में सफर हो जाता है। और मंदसौर के आसपास में और मंदसौर में ना जाने कितने भक्त तब से भगवान शिव पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं और बाबा से विनती करी होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा नवरात्रे में शिव और शक्ति के इस पावन आनंद में प्राप्त हुई है। आपकी भक्ति और उस भक्ति का बल, जिसके बल पर परमात्मा हमें प्राप्त होता। आज किसी एक माता जी ने प्रश्न किया था, पत्र जहां हम लोग रुके हैं वहां रखा है। उन्होंने लिखा था कि गुरुजी हम कितने साल से सोच रहे, 3 साल हो गए सोचते सोचते, पर अब 2022 में ये कथा मिली। भगवान इतनी देरी में क्यों देता है, जरा हम मांगे और भगवान को तुरंत दे देना चाहिए। तो देखो, डॉक्टर के पास तो इलाज तो है। तुमने कहा मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर दवाई दे देगा और पेट दर्द बंद हो जाएगा, पर डॉक्टर को मालूम तो पड़े कि पेट क्यों दुख रहा है। तुम्हारा सिर दुखा और तुमको दवाई दे दी तो डॉक्टर को मालूम भी तो पड़ना चाहिए कि सिर क्यों दुख रहा है। तुम्हारा हाथ दुखा और डॉक्टर ने दवाई दे दी तो डॉक्टर को मालूम भी तो पड़े कि हाथ क्यों दुखा है। आखिर शरीर में इतना कष्ट हो क्यों रहा है, ये डॉक्टर को भी तो मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर दवाई देने से पहले जांच करवाता है। जाओ जरा तुम्हारी ब्लड की जांच करवाओ, शुगर की जांच करवाओ, बीपी की जांच करवाओ, जाओ जरा। कितनी जांच डॉक्टर ने लिखी, दवाई देने में या डॉक्टर को दिखाने में जितना समय नहीं लगता, जितना समय जांच कराने में लगता है। यहाँ जाओ,
यहाँ जांच कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ जांच कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ जांच कराओ। सब दूर जांच कराने के बाद फिर जांच डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर फिर जांच देखकर लिख देता है कि अब इस दवाई को तुम्हें खाना है और तुम ठीक हो जाओगे। अब 1 मिनट में डॉक्टर ने दवाई लिख दी और जांच इतनी कराई, इतनी कराई, इतनी कराई कि तुम भी सोच में पड़ गए कि ऐसा लगता है कि बस क्या करें बताओ, ये डॉक्टर कहीं ज़्यादा खा तो नहीं रहा है, कहीं कमीशन वमीशन तो नहीं बनता। पर ऐसा नहीं है, डॉक्टर ये देखता है कि मालूम तो पड़े कि पेट क्यों दुख रहा है, हाथ क्यों दुख रहा है, शरीर में कष्ट क्यों है। तो वो जांच करवाकर, थोड़ा समय जरूर लगता है पर जांच करवाकर मालूम कर लेता है कि कष्ट इसलिए हो रहा है और ये दवाई में दे रहा हूँ, इस दवाई को खाओगे और ठीक हो जाओगे। सारी जांच कराने के बाद 1 हफ्ते की गोली दी और 1 हफ्ते की गोली में 1 दिन की गोली खाई और तुम एकदम तन्नाट हो गए, एकदम बढ़िया हो गए बस गोली खाते ही। उसी तरह आपने कहा कि हम 4 साल से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, 3 साल से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान जी से कह रहे हैं कि भगवान कथा कराओ, मंदसौर में कथा कराओ, मंदसौर में कथा कराओ। तो इतने साल के बाद भगवान ने कथा क्यों दी? तो उसका कारण है, इतने दिन से वो मंदसौर की जांच कर रहा था। इतने दिन से वो मंदसौर की जांच कर रहा था और जांच करने के बाद फिर उसने सोचा कि अब दवाई देना जरूरी है। तब उसने फिर दवाई दी और फिर उसने ये कथा दी और उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, इसलिए उसने करुणा कर कर मंदसौर वालों को दी है। ये मंदसौर वालों का भाग्य है, ये सौभाग्य है। वो करे जांच, वो जांच करे, खूब करे, दिल से करे।